वाला तभी उठ जाए। रात को हम बेड पे सोए थे ना, उससे पहले से हम कावा पी लिया था बहुत ज्यादा मैंने। और पहले वो अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे ये टाइम है तकरीबन 12 बजे के बाद का आई थिंक, क्योंकि अभी रूहान उठा था तो मैंने बस फ़ौरन से नाश्ता बना लिया और बस मैं जो है ना सुबह से सारे काम वाम करके फ़्री हो चुकी थी। तो इसका वेट कर रही थी कि ये उठ जाए तो मैं नाश्ता जो है ना बना लूँ अपना भी और इसका भी, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे यहाँ पर इस जो गैस का है ना प्रॉब्लम वो भी स्टार्ट हो गया। वही जो दिन में बंद होती है, हालांकि दिन में कभी बंद हुई ही नहीं है तो अब से जो है ना मैंने दिन में भी बंद करना स्टार्ट कर दिया और रात को तो हेड जाती ही जाती है। बहरहाल जी नाश्ता वगैरह किया हम लोगों ने और उस वक्त वो नाश्ता ना करने के बहाने जो लगा रहा था अच्छा, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे मिली हुई है शाम का टाइम, मगरिब से फ़ौरन बाद का, तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का होगा टाइम। तो मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, मतलब रोटियां बना रही थी और आज जो है ना सालन मैंने दोपहर में ही बना लिया था आलू कीमा का। तो अगर दोपहर में सालन बन जाता है ना तो शाम को जो है ना हम ज़रा ज़्यादा जल्दी रोटी खा लेते हैं क्योंकि हस्बैंड जो है वो दिन में नहीं खाना खाते और फिर शाम को जो है ना ज़रा थोड़ा सा उनकी कोशिश होती है कि जब उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उससे पहले पहले वो खाना खा लें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं तो आज चूँकि मैंने दोपहर में बना लिया था सालन, तो बस फिर अभी जो है ना खाना खा रहे हैं और अलियान ने भी कुछ नहीं खाया था आज आके, तो वो भी फिर मैंने कहा चलो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब अगर टाइम से ये लोग खाना खा लेते हैं ना, मैं ऐसे लगता है कि मेरे सारे काम जो है ना मुक गए ने। तो फिर उसके बाद बंदा कोई और काम कर लेता है, वरना 9-10 बजे अगर खाना खाते हैं ना तो फिर वो मतलब और कोई काम करने की वो नहीं रहती है। तो बस जी मैं खाना खैर इस वक्त नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने दोपहर में मतलब सही पराठा शराठा और सालन अच्छे से खाना खा लिया था। और बस आज जो है ना मैंने सोचा कि अभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, अभी जो है मैं वो मतलब एग बॉईल कर रही हूँ और साथ में चाय बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं ना लो फील कर रही थी। तो मैंने कहा मैं एग्स बॉईल करके और साथ में चाय ले लेती हूँ, तो बस यही मेरा खाना भी हो जाएगा। आज सुबह नाश्ते में मैंने अंडे वगैरह नहीं खाए तो भी बस फिर मैंने कहा ये वाला, क्योंकि रोटी जो है मैं 2 टाइम नहीं खा सकती हूँ, दिन में बस एक दफ़ा ही रोटी खाती हूँ, दूसरे टाइम में या तो ब्रेड ले लिया 1-2 पीस या फिर कोई मतलब कुछ और ऐसा जैसे सेवइयाँ बना ली या कुछ ऐसा लाइट सा खा लूँ। तो हाँ, चावल हों तो वो भी मैं खा लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं था रोटी का, तो मैंने बस फिर ये बना लिए जी अपने लिए चाय और एग बॉयल कर लिए, बच्चों ने खाना खा लिया है और अब बस मैं आराम से बैठ के जो ना अपना ये मील जो है ना एंजॉय करूँगी। तो कितना सुकून लगता है ना, मतलब जब आपको लगे कि इसके बाद कोई और काम नहीं है तो बस यहाँ पे शिकायतें ला चल रही थी इन दोनों की कि मामा इसने ये किया और उसने वो किया। बहरहाल जी हस्बैंड जो है ना वो तो खैर चले गए रूम में, अपनी क्लासेस उनकी स्टार्ट हो गई हैं, तो वो अब 11-12 बजे तक समझें कि बिज़ी हैं तो मैंने फिर सोचा कि मैं जो है ना थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, तो तकरीबन 9 बजे के करीब मैं उठ के मैंने नमाज़ पढ़ के ना मैंने अपना ये काम स्टार्ट कर दिया कपड़े इस्त्री करने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना कपड़े मेरे प्रेस करना इग्नोर हो रहे थे। मतलब जिसकी ज़रूरत पड़ी वही करके पहन लिया। फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह से है कब तक चलेगा, क्योंकि कपड़े प्रेस हुए हैं ना तब भी आपकी एक ज़हनी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हुई होती है। इन्होंने कहीं जाना है, स्पेशली अलियान का भी अब होता है, आगे तो सिर्फ इसके बाबा थे, अब उसका भी होता है, तो उसके भी मैं 3-4 सूट प्रेस करके रख देती हूँ। तो बस वो मैंने काम स्टार्ट किया और यहाँ पे जी मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही थी जो नए ड्रेसेस बनवाए थे। ये मैंने सारे 2 पीस लिए थे घर में पहनने के लिए, मतलब हल्के फुल्के से हैं और जो है ना मैंने बिल्कुल सादे सादे से सिलवाए हैं, क्योंकि मुझे जो है ना वो लेसेस वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे उलझन रहती है ख़ास करके गर्मियों के कपड़ों में ना। तो आप देख सकते हैं कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो दिखाऊँ। तो बहरहाल जी ये था, ये 3 सूट थे जो कि मैंने जो है ना सिलाई करवाए थे और थोड़ा-सा इनमें मैंने दर्जी से सिलाई करवाए हैं, फिर भी थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी है। गला जो है ना अजीब सा ही बना दिया, मतलब एक तरफ लटक रहा है, पता नहीं वो अब क्या सीन है। तो मेरे कपड़े जो है ना कोई-कोई बंदा ही सी सकता है। मतलब आज तक जो है ना मुझे लगता है कि मेरे कपड़े, एक दर्जी था गुजरात में, उसने अच्छे सिए थे, एक मेरी नंद है और एक जो है ना मेरे हस्बैंड की भांजी है, वो मतलब गुजरात में है, मेरी नंद जो है वो झंग में है। मतलब वो मेरे ऐसे कपड़े सीती हैं, ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तो मुझे ना बड़ा अच्छे लगते हैं। तो गुजरात जाऊँ तो खैर मैं वहाँ से उन्हीं उसी से सिलवाती हूँ। तो
अब नान मेरी सीती नहीं है, उनके तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, बड़े अच्छे कपड़े सीती हैं वो। तो ऐसे लगता है कि इसी बंदे के लिए ही बने हुए हैं। बहरहाल जी, ये फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ अब मैंने कहा उसके पास ही जाऊँगी लेके, तो गले का कुछ करे अजीब से ये गले आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े कर दिए, वो नीचे ना लटक रहा है। अब मुझे खैर इनकी इतनी समझ भी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, कंधे से नीचे को जा रहा था, मैंने पहन के ट्राई किया तो पिंक वाला तो है थोड़ा सही लग रहा था, लेकिन जो रेड और दूसरा है ना मस्टर्ड कलर, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ना गला काफ़ी बड़ा है। अच्छा, पिंक वाले की प्राइस थी 2200, रेड वाले की प्राइस थी 2000, नहीं 2200 उसकी थी, 2400 इसकी थी पिंक वाले की, जो लाइट पिंक कलर का है ना, और मस्टर्ड कलर की जो प्राइस थी ना वो थी 2000। मतलब एक 2400, एक 2200 और एक जो है वो मैंने 2000 में लिया था, और ये तीनों सूट मैंने लिए थे PWD में, जो अल लतीफ़ एंड सन्स वाले हैं ना उनसे। तो मुझे ना उनकी जो लोन है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। मैं मतलब घर में पहनने हो ना जो कपड़े लाइट से और मतलब कैजुअल यूज़ के लिए मैं उन्हीं से ही लेती हूँ, तो वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो बस जी, ये सीन था। और उसके बाद ये जो है व्लॉग, ये जो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ ना, ये मैंने काफ़ी दिन, वो एक पुराना क्लिप था वो मैंने ऐड कर दिया था, तो ये मैंने काफ़ी दिन बाद फिर व्लॉग जो है ना बनाया, ये जिस दिन तकरीबन आई थिंक हफ़्ता 10 दिन के बाद जब बारिश हुई है ना इस्लामाबाद में, ये उस दिन का व्लॉग था। तो ये सुबह जी रात की बारिश हो रही थी और मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। अच्छा मीन्स कि ठंडा हो गया था, पंखे के नीचे तो सुकून था, लेकिन अब मतलब आप अगर कोई आप काम कर रहे हैं किचन में है तो ऐसे हब्स हुआ हुआ था। तो खैर ये है कि पंखे के नीचे सुकून था, वरना पंखे में के नीचे भी जो है ना गर्मी लग रही थी, और कूलर जो आपको पता है आजकल चलता ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आज के दिन का जो था ना मतलब मैंने टास्क दिया था अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आपने जो है ना व्लॉग बनाना है आज पूरा दिन मेरा। तो बस वो जो है ना वो फिर अर्ली मॉर्निंग से ही उन्होंने स्टार्ट किया, बाइक का व्यू भी उन्होंने दिखाया, और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम लोग पानी चेक करते हैं कि पानी आ गया, क्योंकि पानी जो है ना रात को ख़त्म हो जाता है। तो फिर सबसे पहले सुबह जो है ना उठते साथ हमें ये होता है कि पानी हमें मिल जाए, ताकि हम इजीली जो है ना वो मतलब जो ज़ाहिर बात है सारे काम स्पेशली जब आप उठते हैं, नहाना और उसके बाद फ्रेश होना और किचन का काम सारे जो है पानी से ही होते हैं। तो बहरहाल जी, यहाँ पे जी मैंने जो है ना आलियान का सूट रात को प्रेस नहीं किया था, 2 सूट उसके धोने वाले पड़े हुए थे, और जो है ना ये वाला प्रेस भी नहीं किया था, पता नहीं क्या था, मतलब अजीब सी कल बहुत गर्मी थी, तो बस मैंने किया ही नहीं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो कर रहे थे, और जो इस्त्री किए थे ना कपड़े वो उसके, और इस बीच में व्लॉग में काफ़ी गैप है। तो बहरहाल जी हस्बैंड ने अलियान के कपड़े प्रेस किए, और मैंने जो है ना उसके लिए फटाफट से नाश्ता बना दिया, और साथ ही मैंने उसका लंच भी जो है ना वो रेडी कर दिया। लंच में वो जो है ना लेके जाता है ये सैंडविचेस, तो बस वही मैंने बनाए हैं। और क्योंकि उसको और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, तो ये है कि सैंडविचेस वो खा लेता है, तो मैं बस फिर उसको ये बना देती हूँ। शामी कबाब बनाए होते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, बंदा ईज़िली जो है ना बच्चों को राज़ी कर सकता है। और बस यहाँ पे उसका जो लंच है वो मैंने रेडी कर दिया है, और साथ में पानी की बोतल होती है और ये होता है, और साथ में कुछ नट्स वगैरह अगर उसका दिल करे तो ले जाता है, वगरना जो है ना नहीं। मैं कोशिश करती हूँ जैसे चने वगैरह भुने हुए, अगर मतलब बीच में भूख लगती है तो ज़ाहिर बात है काफ़ी टाइम होता है, लेकिन वो कम ही लेके जाता है, क्योंकि उसको जो है ना मतलब रिलैक्स मोड पे आके खाना जो है ना वो अच्छा लगता है। मतलब जैसे घर में गर्म खाना हो, रिलैक्स होके बैठूँ, कपड़े शपड़े चेंज करके फिर खाना खाऊँ। तो उसका जो है ना थोड़ा सा इस तरह का सीन है। हर बच्चे का अपना अपना जो है ना वो डिफरेंट होता है हिसाब किताब।
तो इसका ये है। तो बहरहाल शुक्र है कि वो नाश्ता जो है ना सुबह अच्छे से कर लेता है, तो मुझे थोड़ा सा कह लें कि तसल्ली रहती है कि उसका पेट भरा हुआ है। और कहता है मम्मा मुझे भूख नहीं लगती है, मतलब मैं फिर ये कि पानी वगैरह पीता रहता हूँ दिन में, जो है ना सारा दिन बार बार पानी पीता रहता हूँ ताकि जो है ना मैं सही रहूँ, और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगती है। तो मैंने कहा, मैं मतलब पूछती रहती हूँ, मैं कहती हूँ आपको भूख तो नहीं लग जाती? फिर लंच का टाइम होता है, उसके बाद कहते हैं हम लोग ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और थोड़ी देर और टाइम का पता ही नहीं चलता कि मतलब बाबा लेने आ जाते हैं। तो बस जी यहाँ पे ये लोग निकल रहे थे और बारिश हुई है काफ़ी, ये देखें पानी वगैरह भी सीढ़ियों में भी आ जाता है ऊपर से, तो वो गिरा हुआ था। और अभी भी जो है ना वो बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी, लेकिन मतलब छुट्टी का वो मूड नहीं था, क्योंकि इसका जो है ना आज कह लें कि टेस्ट था। तो कह रहा है मम्मा छुट्टी तो बिल्कुल नहीं करनी। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो जाओ। तो मैंने इसको पापा को बोला, मैंने कहा अगर ज़्यादा बारिश हो तो आप बेशक गाड़ी में ले जाइएगा, लेकिन कह रहे थे कि मतलब हल्की फुल्की थी तो पता नहीं चला, लेकिन वापसी पे जो है ना काफ़ी वो भीग गए थे, मतलब वो तेज़ हो गई थी। बहरहाल जी यहाँ पे बस जैसे ही ये लोग निकले तो मैंने जो है ना वो अपने काम जो है वो स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की, क्योंकि अभी था कि बस वॉशिंग मशीन में साथ ही चला देती हूँ, तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का आई थिंक टाइम होगा, ताकि जो है ना कपड़े धुल जाएँ, क्योंकि आजकल पानी का बड़ा ज़्यादा इशू जो है ना वो बना हुआ है। पानी जो है ना वो 10-11 बजे तक देते हैं, उसके बाद पानी ख़त्म हो जाता है। तो अ, सारा दिन फिर पानी नहीं होता, फिर शाम को 6 बजे पानी खोलते हैं और 8 बजे तक आता है, मतलब 2 घंटे रात शाम के टाइम और 3 घंटे जो है ना मॉर्निंग में। तो बस इसी टाइम में जो है मुझे अपने सारे काम निपटाने होते हैं। तो बस मैंने वॉशिंग मशीन ऑन की है और साथ ही मैं देखने आ गई थी, मैंने कहा बारिश तेज़ तो नहीं हुई, लेकिन तेज़ नहीं थी, बस हल्की फुल्की जैसे फुहार सी होती है ना वैसे ही था। तो बस ये शुक्र है कि वो पहुंच गए थे और यहाँ पे इसके बाबा आ गए थे इसको छोड़ के। बारिश की वजह से ना बहुत सारे कीड़े हो गए बारिश। हो रही है बारिश अभी? हाँ अभी हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही बस। अच्छा जी, आज का जो ना ब्लॉग वो मेरे हस्बैंड ने शूट किया है, तो देखिएगा, आपने मुझे बताना है कि कैसा शूट किया है। मैंने कहा भाई मुझे मत लाना, ये ना हो कि सारा ब्लॉग जो है ना मुझे एडिट करना पड़े। मैंने कहा बड़े ध्यान से आपने वीडियो बनानी है, ये आपका आज का टास्क है। तो बस यहाँ पे मैं ना टॉवल लेकर आई थी, जो चेज़ वैल्यू से ये दोनों टॉवल बिल्कुल अच्छे नहीं, इनके धागे ऐसे निकल निकल जाते हैं। तो बस अभी मैं ये टॉवल धोना था, तो इसके धागे मैं काट रही थी। मैं हर दफ़ा भूल जाती थी, मैंने कहा धोने के बाद काटती हूँ या पहले काटूँ, में बड़े बुरे लगते हैं ऐसे लटके लटके से। हालांकि ये छोटी ईद पे मैंने लिया था, गैस तो लेकिन ये बंद है ख़राब हो अभी गया। है। तो हस्बैंड आपको यहाँ पे ऑयल दिखा रहे थे, कह रहे हैं हम भी लगाते हैं। मैंने कहा हाँ। उनको पता है, ज़ाहिर बात है, अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप खुद भी यूज़ करते हैं। अच्छा उसके बाद जी फिर मैंने ना यहाँ पे फटाफट से बर्तन धोए, और मैंने कहा देखें आपने मेरा ये वाला जो बर्तन धोने वाला सीन है वो कोई नहीं लिया। मैंने कहा व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है, मतलब आप कह लें कि ड्यूटी है। जब जब आप चल फिर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो है जी, मैंने बर्तन धो लिए। मैंने कहा अब गैस तो है आ नहीं रही, गैस जो वो चली जाती है जी 9 बजे, और फिर 11 11:30 12 इतने बजे आती है, तो उतनी देर फिर हम लोग नाश्ता नहीं कर सकते हैं। ये भी एक सीन जो है ना वो नया चल गया। तो मुझे गुस्सा तो खैर बड़ा आ रहा था, मैंने कहा ये क्या है, मतलब इनका अजीब से ही बस वो बंदा अजीब सा एक उसमें रहता है टेंशन में। ऐसा सीन ना अम्मी के घर होता था, तो मैं बड़ी वहाँ पे ना मुझे उलझन होने लगी। मैं कहती चलो रात को ले जाते हैं, ठीक है, मतलब 9-10 बजे जितने बजे भी बंदे को बाद, दिन में लाइट सॉरी गैस लेके जाने का कौन सा मतलब है, मतलब 2-2 घंटे दे रही हैं ऐसे, हम पागल नहीं हुए हुए? वो मैंने टिकटॉक पे भी देखा था, गैस आ रही है और गैस जा रही है, कि उन्होंने जो है ना वो बनाए हुए थे मीम्स वगैरह। तो मैंने कहा बिल्कुल वही सेम हमारा हाल है औरतों का। औरतों को सही रखा हुआ उन्होंने, बिज़ी किया हुआ है, पंचुअल किया हुआ है। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी, गैस नहीं थी, साथ कपड़े धुल रहे थे और साथ साथ जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग कर। मैंने कहा पानी के जितने काम ना मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि मतलब पानी ख़त्म होने से पहले पहले जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यार पानी का बड़ा इशू लगता है मुझे, इतना मेरे दिल को कुछ होता रहता है, अल्लाह जाने क्यों। मतलब गैस नहीं पानी नहीं, गैस नहीं पानी नहीं, चलो पानी होता है ना, बंदा कोई जो गैस वाला टाइम पे गैस के काम कर ले और पानी वाले टाइम पे पानी के। तो ये बड़ा, जब पहले भी जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना बोर नहीं था, तब भी यही सीन था, बीच में बोर उन्होंने करवाया लेकिन वो फेल हो गया। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे सुना है कि बोर वगैरह इतनी देर नहीं चलते हैं। तो अब फिर वही सीन टैंकर्स वाला चल रहा है, तो पता नहीं अब ये कब तक रहेगा। उफ,
अल्लाह ताला सबको भाई अपने घर दे, ताकि अपने घर के हिसाब से जो है ना आप लोग सेटिंग वेटिंग करके आराम सुकून से जो है ना अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें पुरसुकून। मतलब एटलीस्ट बंदा जो है ना मुतमिन रहता है, मतलब कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है। मतलब जैसे कि अपने हिसाब से बोरिंग करवाना है या मोटर लगवाना है या जो भी सिस्टम है सारा, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। तो बस जी यहाँ पे फिर आज मुझे जो है ना था कि मैं ना ये साफ़ कर दूँ, क्योंकि मानसून में आपको पता है ये चीज़ें जो है ना ऐसा लगता है कि हर चीज़ गंदी है। तो ये डब्बे जो है ना मैं काफ़ी दिन से धोना है का सोच रही थी, तो आज बस मुझे कह लें कि मुझे टाइम मिल गया और पानी भी मेरे हत्थे चढ़ गया, तो मैंने कहा इसको भी मैं धो लूँ। क्योंकि तकरीबन मैंने आई थिंक बड़ी ईद के मैंने इनको धोया हुआ था, बार बार इनको साफ़ कर रही थी। हाँ, जो चीज़ ख़त्म होती थी ना उसको मैं धो के ही डालती हूँ, लेकिन बस वो था कि एक दफ़ा सारे मैं धो लूँ ताकि जो है ना वो तसल्ली हो जाए। तो बस यहाँ पे ये हमारे ऑर्डर्स जो आप करते हैं ऑयल के, ये उसके लिए हमने अलियान से डायरी जो है ना वो ली हुई है। इस पे सारा जो है ना आप लोगों का डाटा जो है वो हम लिख लेते हैं। और अभी बस ऑर्डर एक दो आए थे तो हस्बैंड ने लिख लिए, और वो फिर अब दिन में किसी भी टाइम जो है ना वो उसको कह लें कि पैक शैक करेंगे और फिर पहुंचा के आएंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऐसे हैं कि जैसे ऑर्डर आता है वो लिखते हैं और साथ ही जो है ना उसको मतलब कोशिश करते हैं कि उसी दिन पैक करके, और शाम को ना 5 बजे वो जो डिलीवरी हम जहाँ पे करवाते हैं लेपर्ड वाले हैं ना, तो उनका कहते हैं कि हमारे 5 बजे जाते हैं पार्सल। तो उससे पहले पहले जो है ना वो पार्सल जो है ना वो दे के आते हैं। मैं कहती हूँ यार आप मतलब 2-3 दिन के इकट्ठे कर लिया करें। कहते हैं कोई बात नहीं, मतलब ऐसी चीज़ कह लें कि भरोसा बनता है, और इस तरह से जो है ना वो बातें करते हैं। मैंने कहा सही है। भागम भागी लगे रहते हैं कि चलो अगले को चीज़ जो है ना वो टाइम से मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर्स हैं जिन जिन ने लिया है, सब शुक्र है कि वो सेटिस्फाइड हैं। और मुझे इस चीज़ का बड़ा मतलब खुशी होती है, क्योंकि मेरा यही था कि आपने ना चीज़ अच्छी बनानी है ताकि लोगों को जो है ना फ़ायदा हो। तो वो कह रहे थे कि इसमें तुम्हें कोई भी वो नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि आइंदा भी जो लोग ख़रीदें उनको भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनलाइन अक्सर हम चीज़ें मंगवाते हैं, क्योंकि मैं तो खैर नहीं मंगवाती, आपने देखा ही है मेरी बहन जो है ना वो मंगवाती रहती है ऐसी वैसी चीज़ें। तब उसको होता है कि नहीं इतने पैसे की मंगवाई और ये सही नहीं निकली, तो मुझे इतना दुख होता है, मैं उसको डांटती हूँ। मैंने कहा तुमने क्यों मंगवाई है, इतने पैसे तुमने ज़ाया किए हैं। तो चीज़ वो मंगवाती है और पैसे भी उसके होते हैं, और बस दुख मुझे होता है कि यार क्यों तुमने इतने पैसे जो मंगवा के तो ज़ाया किए हैं। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की हमारी यही कोशिश है कि हम जो है ना आपको अच्छी चीज़ जो है ना वो मुनासिब कीमत में दें। अच्छा, कीमत की तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, साथ साथ आप देख लें मैं सफाइयाँ वगैरह भी कर रही हूँ। अभी भी स्टिल जो है ना गैस नहीं आई थी, तो मैंने कहा क्लीनिंग भी, वैसे भी मैंने सोचा हुआ था कि सारी सफाइयाँ करके जैसे ही गैस आएगी नाश्ता बनाएंगे और फिर खा नाश्ता वगैरह करेंगे आराम से बैठ के चिल होके। तो बस मैंने फिर सफाइयाँ कर ली, और हस्बैंड को मैंने ज़रा भेजा हुआ था, रूहान का दूध भी वगैरह ख़त्म था और साथ में प्याज वगैरह, तो वो लेने के लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्राइस की तरफ। तो प्राइस में जो है ना कुछ लोग मतलब कहते हैं कि मतलब आपने महंगा रखा हुआ है। तो अगर कोई भी बंदा मतलब इतनी कीमत में अगर आपको ऑयल दे रहा है तो आप प्लीज़ ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका मतलब लिंक वगैरह मुझे ज़रूर दीजिएगा। मतलब 2000 में डिलीवरी चार्जेस नहीं ऐड हैं, मतलब आप डिलीवरी चीज़ चार्जेस जो हैं फ्री हैं, मतलब आपको डिलीवरी फ्री मिलती है। असल में ना मैं बिज़नेस नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ अभी जो है ना हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, हमने अपना नाम बनाना है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म तक चलना है। हमने ये नहीं कि बस ऐसे ही करके तो ख़त्म कर देना है। 200 ml की बॉटल, ठीक है। और आपको पता है कि इतनी महंगाई है, स्पेशली इस्लामाबाद हम जहाँ रहते हैं। हाँ, आप लाहौर में हो तो आपको वहाँ करीब से जो बाज़ार है ना उधर से काफ़ी कहते हैं सस्ता मिलता है। तो हमें एक जो खाली बॉटल है ना वही मतलब काफ़ी महंगी पड़ी है, 200 के करीब। उसका कवर, बॉटल, ढक्कन, ये हर चीज़ की प्राइस अलग है भाई। मतलब हमें पता ही नहीं था। काम करने से पहले बिल्कुल नहीं पता था। मतलब हस्बैंड मुझे आके बताते थे ये चीज़ इतने की, मैं मुंह देखती रहती थी। मैंने कहा हमें कुछ बचेगा भी या नहीं, मतलब जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं। कहते हैं वो अब अल्लाह ही जाने। तो मैंने कहा मैं कितनी मतलब बॉटल की प्राइस रखूँगी। तो सबसे जो है ना वो कह लें कि मेरी कम प्राइस है। अगर किसी की कम प्राइस है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। 2000 में डिलीवरी चार्जेस उसके अंदर ऐड है, मतलब विद डिलीवरी चार्जेस। और डिलीवरी चार्जेस सबके कितने कितने हैं, मतलब बेशक आप जब हम डिलीवर करते हैं तो आप जो है ना वो भाई जो भी आपको देने आते हैं पैकेज जो भी है, तो वो आप उनसे ना डिलीवरी चार्जेस पूछ लिया करें, और फिर आप जो है ना मुझे बताया करें कि जो ना हमें जो है ना वो क्या मतलब पड़ता है। तो अभी आप यकीन जाने कोई फ़ायदा नहीं है,
एक तो हमने हर चीज़ जो है ना एक नंबर, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, मतलब मैंने उनको इतना वो किया हुआ था, मैंने कहा कोई चीज़ जो है ना उसमें वो नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी 7 साल की मेरे यूट्यूब पे मेहनत है, ठीक है। मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया, कोई कह लें कि वो चवले मारना होता है ना, वो मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। ना मैं आज तक किसी के मामले में बोली हूँ ना, मतलब किसी चीज़ में भी नहीं हूँ। तो मैं कहती हूँ मेरा नाम ख़राब नहीं करना आपने, मतलब आपने चीज़ जो है ना वो एक नंबर लेनी है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ठीक है, कमाने के लिए कहते हैं ना, बंदा पहले नाम बना ले फिर कमा भी लेंगे। तो बस अभी सिर्फ नाम बनाने वाली बात है, आप यकीन जाने या नहीं जाने, ठीक है। क्योंकि आप सबसे पहले ये देखें कि हम कहाँ रह रहे हैं, इतनी महंगी चीज़ें हैं कि समझ से बाहर है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं बच रहा, आप कह सकते हैं। मैंने देखा है कि 100 ml की बॉटल जो है ना 1200 में लोग दे रहे हैं, ठीक है। कोई 1500 में भी दे रहा है, मतलब इस तरह से जो है ना वो दे रहे हैं लोग 2000 में विदाउट डीसी जो है ना। किसी का 1800 है, किसी का 17, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम इस फील्ड में हैं, हमने देखा है। और मैंने प्राइस जो है ना बिल्कुल मुनासिब रखी है। और कराची की और जो है ना इधर उधर की जहाँ जहाँ मतलब ऑर्डर मेरे सबसे ज़्यादा कराची के और बहावलपुर के इस साइड के हैं। तो आप लोग ज़रूर, मतलब आप कमेंट सेक्शन में बेशक उस बंदे से पूछ के, मतलब आपको पता ही होगा, ज़ाहिर बात है, आप लोग मंगवाते हैं चीज़ कि कितनी पड़ती है डीसी यहाँ से वहाँ तक की। और फिर मुझे बताइएगा कि मुझे कितने मतलब आएँगे। बहरहाल जी, इसमें वो नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे कोई एहसान कर रही हूँ, ज़ाहिर बात है मेरी चीज़ है, मुझे अभी जो है वो अपना काम चलाना है, अभी अपना नाम बनाना है हम लोगों ने। तो इसलिए हम जो है ना थोड़ा-सा कह लें कि हाँ, कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें डीसी भी ऐड करें उसमें, फिर बॉटल की सारी जो है पैकेजिंग, उसकी बॉटल सारा कुछ आप लगाएँ। और फिर जब आप अच्छी चीज़ लेते हैं ना बाज़ार से, मैंने आपको बताया कि आपको 1800 में भी मिलता है कोकोनट ऑयल। मुझे नहीं था यकीन, मैं इन चीज़ों को समझती नहीं हूँ भाई। और 2800 भी मिलता है, 3800 में भी मिलता है। तो क्या 3800 वाला जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या जो 1800 वाला मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी? और मेरे हस्बैंड ने, आप यकीन जानें कि अच्छी से अच्छी चीज़ जो है ना उसमें ऐड की है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइस हमारी बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा जी, यहाँ पे कहाँ से कहाँ चले गए हैं काम। अच्छा, हस्बैंड मेरे आ गए थे, आके उन्होंने प्याज भी देखा, आपने टोकरी वगैरह में डाल दिए, उसके बाद धनिया भी जो है बना के रख दिया, लेकर आए थे। दूध भी जो है रूहान का जो है ना वो रिफ़िल कर दिया है। और साथ ही जो है ना वो मोप लगाने लग गए। कहते हैं, कह रहे थे कि आप ना कपड़े पानी से निकालो। एक्चुअली ना मैंने मतलब सेमी ऑटोमेटिक करके धोए हैं कपड़े, क्योंकि मुझे था कि पानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दफ़ा जो है ना वो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात कपड़े जो है ना वो इसी तरह पड़े रहते, फिर मुझे दोबारा धोने पड़ते। तो आजकल ज़्यादातर मैं यही कर रही हूँ कि सारे ही कपड़े निकाल लेती हूँ। आगे होता था कि मैं लास्ट चक्कर छोड़ देती थी, कि मैं छोड़ दूँ और बाद में आराम से वो धुल जाएगा, मतलब खुद ही धुल जाएगा जिसको कहते हैं। लेकिन आजकल मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि भाई पानी का कोई एतबार नहीं है। पानी मतलब ख़त्म हो, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे भी आज तक चलता रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो 11 बजे तक पानी होता है। तो मुझे था कि पानी ख़त्म ना हो जाए, मैं हाथ से ही निथाड़ लूँगी, कोई मसला नहीं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे बैठ के जो है ना ये जो छोटे सा बना हुआ है हमारा किचन वाली साइड पे, गीज़र वगैरह लगा है, बैल्कनी कह लें तो बैल्कनी ही है, बल्कि बिल्कुल मैं बैठना मेरा भी मुश्किल होता है यहाँ पे बैठ के। कपड़े मैंने सारे जो है ना फटाफट से निकाले हैं। तो क्योंकि उस तरफ वाशरूम है, तो वाशरूम है, हम यूज़ तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है ना मैं उधर ज़्यादातर धोती हूँ। लेकिन मुझे ना इतनी गर्मी लग रही थी, हब्स लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं इधर ही बैठ के जो है ना आराम से सारे अच्छे से कपड़े खंगाल लेती हूँ। तो बस वो मैंने खंगाले हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है। और हस्बैंड ने देखें सारा मोप लगा के मेरी हेल्प किया। पहले मैंने सोचा कि मैं आपकी वीडियो नहीं डालती हूँ, कहते कोई बात नहीं, डाल दो, कुछ नहीं, जो लोग मतलब लोग कुछ तो कहेंगे। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे कि हस्बैंड से जो ना वो काम करवा रही है, और मैंने नहीं कहा था। वो खुद ही, मतलब ये नहीं कि ये वीडियो के लिए कर रहे हैं। हाँ, संडे को जब छुट्टी होती है ना तो वो मेरे साथ पूरी हेल्प कराते हैं। मतलब मैं, उनको होता है कि हम बाहर जाएंगे, तो मतलब मैं नाश्ता बनाती हूँ, और साथ साथ मेरे वो नाश्ता भी, मतलब एक तरफ वो चाय बनाने लग जाएंगे। और मतलब जब उनके पास टाइम हो ना, वो ज़रूर मेरी हेल्प कराते हैं। और अगर मैं सफाइयाँ करने लग गई तो वो किचन में आके बर्तन धोने लग जाएंगे। और अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो वो फिर मतलब अंदर से मोप वगैरह करने लग जाएंगे। झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, उनको नहीं आती है। तो मोपिंग कर देते हैं, वो भी मैं उनको धो के अच्छे से दे देती हूँ। पोछा वगैरह तो फिर लगा देते हैं। तो बस जी ये हो गया। और उसके बाद जी यहाँ पे बस गैस आ गई थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट से अब नाश्ता बना लूँ, क्योंकि भूख जो है उनको भी लगी हुई थी।
और मेरा भी जो है ना भूख से बुरा हाल था। भागम भागी से जो है ना हमने काम निपटाए और अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो गए थे। बस मैंने शावर लेना था लेकिन शावर लेने नहीं हुआ, पानी जो है ना ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने फिर शाम पे डिले किया। मैंने कहा शाम को जो है ना मैं शावर लूँगी, ज़ाहिर बात है अब वेट करना पड़ेगा। और बस यहाँ पे मैंने सारे जो स्पून होल्डर्स थे ना वो मैंने वॉश किए थे, वो भी अच्छे से खुश्क हो गए, तो उनको भी जो है ना मैंने वापस जगह पे रख दिया। और ये जो डब्बे थे ये तो खैर आज सारा दिन लगाया इन्होंने सूखने में, क्योंकि कुछ मौसम ऐसा था और कुछ जो है ना वो ये वैसे भी टाइम लगाते हैं। मिट्टी के है ना, ऐसे चीनी के आई थिंक चीनी के बने हुए, तो इनको ज़रा टाइम लगता है खुश्क होने में। बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता बनाया फटाफट से, और हमने कड़ी बनाई थी रात को, तो वो मैंने अच्छे से गर्म कर ली। थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं, बस मैंने साथ हमसायों को दी। और बस अभी ये बची हुई है, क्योंकि आजकल ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कड़ी खाने को, लेकिन हस्बैंड का मूड था तो मैंने फिर कल बना ली थी। तो बस उनको मैंने दिया, पराठा बना के उन्होंने कड़ी के साथ खाया, और मैंने अपने लिए आमलेट बना लिया। और बस ये रूहान अभी भी सो रहे हैं, उठा नहीं है। उठा रहे थे साथ साथ हम, लेकिन उठ नहीं रहा था। और बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।